हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोन्स द लर्नर्स एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जीके स्मॉल पावर डोज। जैसा कि आप जानते हो स्मॉल है बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? ठीक है, जो आपातकाल लगता है इसका जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट। सही उत्तर आपको बताना है और सही आंसर है आपका जर्मनी। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और यह संविधान के 18वें भाग में है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा होना तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, पूरे देश को अपने हाथ में ले लेते हैं और हम कहते हैं कि आपातकाल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? आपको बताना है जो 73 संशोधन है वो किस चीज से संबंधित है। और ऑप्शन है आपके, कस्बा, पंचायती राज, नगर निगम या फिर जिला पंचायत। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है पंचायती राज। भारत के संविधान का जो 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ था। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप से जो है उसको प्रस्तुत किया गया था। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज 3 स्तर पर है, जैसे कि ग्राम स्तर, मध्यमीय स्तर और जिला स्तर पे। ठीक है, 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतें 2 स्तर पर होती हैं। अगर जो है राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर पंचायतें 2 स्तर पे होती हैं, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है? ठीक है, ये एक लेखक है राजनारायण बासु। आपको बताना है कि इनका संबंध इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता से है। अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एस चंद्रशेखर। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो है राजनारायण बासु बंगाल के प्रसिद्ध लेखक और बुद्धिजीवी थे, जैसा कि प्रश्न में भी दिया हुआ है। और वे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के गुरुदेव थे। ठीक है, गुरु कह सकते हैं आप, शिक्षक थे उनके। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा और राज्यसभा जैसे कि आप जानते ही हैं, तो लोकसभा जो है उसको भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिपरिषद के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास। सही उत्तर है इसका राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को जो भंग करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपको बताना है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है आपके, एम ए आयंगर, गणेश वासुदेव मालवंकर, सरदार हुकुम सिंह या एन संजीव रेड्डी। ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर आपको बताना है और सही उत्तर है गणेश वासुदेव मालवंकर। ये जो है लोकसभा के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक ईवीएम में, जो ईवीएम मशीन होती है, जब हम वोटिंग करते हैं तो ईवीएम मशीन होती है ना, तो उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने वोट पड़ सकते हैं एक ईवीएम में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 2840, 3840, 5000 या फिर 6500। 2840, 3840, 5000 या 6500। ईवीएम में जो है अधिकतम वोट कितने कितने मत पड़ सकते हैं वो आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसका 3840। एक जो ईवीएम मशीन होती है इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है इसके अंदर 3840 वोट पड़ सकते हैं। ठीक है, और आमतौर पर जो है एक बूथ पर मतों की संख्या जो होती है 1500 से अधिक नहीं होती, अतः ईवीएम की जो क्षमता होती है इससे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? आपको बताना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है।
ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में जो है मुंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच पे आता है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है सर्किट बेंच पे आता है, या फिर पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में किसमें जो है इसका न्याय क्षेत्र आता है, किस न्यायालय की देखरेख में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र आता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया। लोकतंत्र का हम जो है मतलब जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन, लेकिन ये जो है किसने बताया था, ये आपको बताना है। जॉर्ज बुश ने, विंस्टन चर्चिल ने, प्लेटो ने, या फिर अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र का जो अर्थ है, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन, ये किसने बताया था। तो आइए सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने जो है वो बताया था कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, ऑप्शन है 12 घंटे में, 18 घंटे में, 36 घंटे में, या फिर 24 घंटे में। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसका सही उत्तर है 24 घंटे में। आइए देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और तीसरा है आपका, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानून सलाहकार लेने का अधिकार होता है। ठीक है, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। जो नागरिकता अधिनियम है ये कब लागू हुआ था। ऑप्शन है आपके 1950 में, 1955 में, 1969 में, या फिर 1972 में। 1950, 1955, 1969 या फिर 1972। तो राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर है 1955 में नागरिकता अधिनियम कानून जो है लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए स्थायी कानून पहले नहीं था। अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम कानून जो है वो लागू किया था। तो ये रहे आज के हमारे जीके के 10 जो है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। स्मॉल जो है पावर डोज है, बहुत ध्यान से करिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। ठीक है, सो बी अ विनर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।